तो आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑप्शन चेन से कैसे पता चलता है सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कैसे बना, क्यों बना, हम लोग रीजन के साथ समझेंगे कि जब मैं बोलता हूँ वॉल्यूम का, ओआई का या ओआई चेंज का क्यों होता है, आखिर वो क्यों होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में कितने तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि किसका सपोर्ट कब बना है और ये क्या करेगा मार्केट। ठीक, तो एओसी में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वॉल्यूम का, ओआई का, ओआई चेंज का, तीनों में से किसी एक का, किसी दो का मानते हैं। कब मानते हैं? रेजिस्टेंस कॉल साइड से बनती है, सपोर्ट पुट साइड से बनती है। क्यों बनती है? इंडियन मार्केट सेलर के कंट्रोल में है, सेलर कंट्रोल करता है इंडियन मार्केट को। क्यों करता है, कैसे कर लेता है वो? क्योंकि सेलिंग करने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए, बड़े अमाउंट में पैसे चाहिए, बड़े अमाउंट में पैसे चाहिए। कोई 1 लाख लगा रहा है इस 3 रुपया को कमाने के लिए ना, मतलब 150 रुपया। कोई एक लॉट बेचेगा ना ये 3 रुपया को, तो वो लगभग लगाएगा 1 लाख। अगर हेजिंग नहीं कर रहा है तो 1 लाख लगाएगा और कितना कमाएगा? तो 150 रुपया। कोई पागल ही होगा जो 1 लाख रुपया लगा के 150 रुपया कमाने की कोशिश करेगा। लेकिन सेलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं? तो निफ्टी की बात कर लिया, किसी स्टॉक की, कुछ भी हो, सबका वही होता है। फ्यूचर्स होते हैं इनके, ठीक, और उसके बाद इक्विटी होती है और ऑप्शंस होते हैं। ये 3 तरह के ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये डेरिवेटिव है, डिराइव किससे हुए हैं? तो इक्विटी से डिराइव्ड हुए हैं। अब निफ्टी का अपने आप में कोई इक्विटी नहीं है, निफ्टी का अपने आप में कोई इक्विटी नहीं है, लेकिन इसके पास 50 स्टॉक्स के वेटेड एवरेज लिया जाता है। इसमें से हेवी वेटेज रिलायंस है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, ये सब हैं, आईटीसी, ये सब हैं हेवी वेटेज। इनका वेटेज रहता है कि अगर वेटेज कैसे होता है, मान लीजिए किसी का 50% वेटेज है, ठीक ना, मान लीजिए आईटीसी का 50% वेटेज है, तो आईटीसी अगर 100% मूव कर रही है तो निफ्टी 50% मूव करेगा, क्योंकि इसका रिलेशन कितना है? आधे आधे का है, 50% का रिलेशन है। अगर किसी में 10% का रहा तो वो 100% मूव करता है, तो निफ्टी क्या करेगी? 10% मूव करेगी, क्योंकि इनका रिश्ता क्या है? 10% का है। तो वैसे ही अगर आप चेक करेंगे, गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। रिलायंस का, एचडीएफसी का, ये दो हेवी वेटेड है, इनका 20-30 के आसपास का वेटेज है। वो कैसे वेटेज आया? तो मार्केट कैप से आता है। इंडियन मार्केट में इसका कैपिटलाइजेशन कितना है, इसकी वर्थ कितनी है, उस बेसिस पे इनके परसेंटेज असाइंड है। निफ्टी में इंडिया के टॉप 50 हेवी वेटेड कंपनीज की लिस्टिंग है, उसमें 50 स्टॉक्स के, आप चाहें तो देख सकते हैं लिस्ट, वो हमारे काम की है नहीं। अब देखिए, अब जब रिलायंस मूव करेगा ना तो निफ्टी भी मूव करेगी, लेकिन डायरेक्टली मूव नहीं करेगी। अगर रिलायंस ऊपर जा रही है तो जरूरी नहीं है कि निफ्टी ऊपर चला जाए, क्योंकि निफ्टी के पास तो 50 लोग हैं ना, 50 के जो आउटकम आएंगे। जैसे रिलायंस मान लीजिए 5% मूव करी, कोई -5% कर गया, दोनों का वेटेज सिमिलर है, तो निफ्टी क्या होगा? 0%, अनचेंज्ड। रिलायंस 5% मूव किया, कोई दूसरा 5% डाउन मूव किया, दोनों की वेटेज सेम है, दोनों की इज्जत हैसियत सेम है, तो निफ्टी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक ऊपर ले गया था, दूसरा नीचे लाया, नेट क्या हो गए? 0 हो गए। इसलिए निफ्टी के 50 स्टॉक्स का आउटकम दिखता है निफ्टी पे, ठीक है। इसलिए आप लोगों से गलती क्या होती है कि रिलायंस भाग रहा है तो निफ्टी भागेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। रिलायंस इकलौता नहीं है निफ्टी को चलाने वाला, बहुत सारे हैं। ये क्लियर हो गया। अब सेलर कैसे कंट्रोल करता है मार्केट को? तो सेलर के पास पैसे भी हैं, पैसा भी है, और उसके बाद स्टॉक्स भी हैं। अगर कोई सेलर है बड़ा वाला, हम लोग छोटे मोटे, अगर हम लोग सेलिंग भी कर रहे हैं ना, 10 लाख, 20 लाख, 50 लॉट, वो लाखों मिलियंस में है ना, लाखों में लॉट सेल कर रहे हैं वो लोग, तो उनके पास स्टॉक्स भी हैं। किनके? तो वो 50 स्टॉक्स में से जो भी हो, जितना भी हो, वो लगभग रखते हैं अपने पास स्टॉक्स, और उसी स्टॉक्स को ना वो गिरवी रख के पैसे ले जाते हैं, जिससे ट्रेडिंग करते हैं। अब पैसे भी हैं उसके पास, स्टॉक्स भी हैं, ठीक। उसने कॉल सेल किया, मान लीजिए उसने 21,650 की कॉल को सेल किया, राइटिंग किया, तो वो क्या चाहेगा? मार्केट 21,650 से ऊपर ना जाए, 21,650 से ऊपर ना जाए। अगर मार्केट ये ऊपर जाने लगी तो क्या करेगा? इन स्टॉक्स की सेलिंग शुरू कर देगा मार्केट को नीचे लाने के लिए, ठीक है। मार्केट को नीचे लाने के लिए क्या करेगा? इनकी सेलिंग शुरू कर देगा। किसी भी स्टॉक की सेलिंग होगी
तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड उतना ही है, डिमांड कुछ ज्यादा बढ़े नहीं है, डिमांड उतनी ही है, तो प्राइस क्या होगा, स्लोली डाउन आएगा। अगर ये प्राइस डाउन आ रही है तो निफ्टी पे असर पड़ेगा, कोई स्टॉक्स उसको ऊपर भी ले जा रहा होगा, लेकिन कुछ नीचे भी ला रहे हैं। नेट ये क्या चाहता है कि इतनी सेलिंग कर देता है कि नेट निफ्टी नेगेटिव आने लगती है, इस पॉइंट से नीचे आने लगती है, ठीक है। सिमिलरली पुट राइटिंग किया है, मार्केट नीचे जा रही है, तो अब उस बार वो क्या करेगा, पैसा डिप्लॉय करेगा, बाइंग शुरू कर देगा इन स्टॉक्स में। सारा खेला क्या होता है, स्टॉक्स में ही होते हैं, जो 50 अंडरलाइंग स्टॉक्स है ना, उसी में से सारा खेला होता है। कभी बाइंग होती है, पुट वालों के साथ पुट राइटर्स क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, कॉल राइटर्स सेलिंग करते हैं। कब करते हैं, जब मार्केट उनके अगेंस्ट जाने लगे तो, ठीक है। इस कारण से सेलर के कंट्रोल में रहता है मार्केट। हम लोग ऑप्शन चेन में क्या देखते हैं, सेलर की कहानी ही देखते हैं, सेलर क्या चाहता है, सेलर क्या करना चाहता है, वही देखते हैं। अब बाकी तो समझ में आता है, ओआई एंड ओआई चेन तो सेलर की है। वॉल्यूम क्यों आ गया, वॉल्यूम का क्या रोल है, तो वॉल्यूम भीड़ है बाजार का, वॉल्यूम बाजार का भीड़ है, और मार्केट कभी भी मास को पैसा नहीं देती, भीड़ को पैसा बाजार देना नहीं चाहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैक्सिमम ट्रेडिंग यहाँ चल रही है इस स्ट्राइक प्राइस पे, मैक्सिमम लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, रिटेलर्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, किसी ने बाई करके रखा है, कोई निकल रहा है, कोई दूसरा खरीद रहा है, तो यहाँ पे रिटेलर्स इंटरेस्टेड है। जब देखेंगे अच्छी खासी बाइंग हो गई तो क्या करेंगे, उसको यहाँ से नीचे लाएंगे। मार्केट का मेन इंटेंशन क्या रहता है, रिटेलर्स को पैसा ना जाए। रिटेलर्स अगर पैसा कमाने लगे तो सेलर तो डूब जाएंगे, है ना, सेलर डूब जाएंगे। रिटेलर को अगर पैसे कमाने में कॉन्फिडेंस आने लगा, लगातार कमाने लगे, तो सेलिंग होगी नहीं, अगर सेलिंग होगी नहीं तो ऑप्शन में ट्रेडिंग होगी नहीं। कौन करेगा इतना, 1-1 लाख रुपया रिक्स लेके 12 रुपया 600-700 रुपया कमाने के लिए 1 लाख रुपया का रिक्स कौन लेगा, 1 लाख रुपया कौन फ्रीज करेगा, ठीक। तो इसलिए जब भी जहां पे भी मार्केट का भीड़ रहता है ना, मार्केट उसको पैसा देना नहीं चाहती है, उसको देती ही नहीं है, भीड़ को पैसा नहीं देती है, ठीक। ये वॉल्यूम का कहानी हो गया। दोनों साइड में कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। अब ओआई एंड ओआई चेंज को समझते हैं। ओआई होता है ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, ओआई होता है ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। कब से, जब से एक्सपायरी शुरू हुई, जब से ये वाला एक्सपायरी शुरू हुआ है ना, 4 जनवरी का एक्सपायरी में ट्रेडिंग शुरू हुआ है, तब से अभी तक में जितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब जितनी ओपन राइटिंग हो रखी है, जितनी ओपन राइटिंग हो रखी है, मतलब राइटिंग जितनी हुई है, मैंने बेच दिया, एक राइटिंग हो गई, मैंने दोबारा जब तक खरीदूंगा नहीं ना, वो एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ओपन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है जिसका यही कहना है कि मैं दोबारा खरीद के बराबर कर लूंगा, अपना हिसाब चुकता कर लूंगा, चाहे किसी भी प्राइस में मुझे मिले, मैं दोबारा बाइंग करके उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दूंगा। सिमिलरली ये भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आज के, ये टुडे का है, आज के आज जितने भी राइटिंग हुए हैं वो ओआई चेंज है, ठीक। आप कभी देख रहे होंगे कि ये नंबर कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे हुए हैं, तो आज के ओपन कॉन्ट्रैक्ट अगर क्लोज हो रहे हैं, ठीक ना, क्लोज हो रहे हैं, आज कोई ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो था वो क्लोज हो रहे हैं, नए क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो नेगेटिव में जाएगा। क्यों, उसको समझने के लिए एक मान लीजिए एक बकेट है, ठीक है ना, ये ओआई है, अब इसमें कोई एक बॉल डाल रहा है, एक बॉल है, ठीक, तो वो +1 कर रहा है, ये क्या हो गया, +1 क्या हो गया, ओआई चेंज हो गया। इस बकेट में पहले से भी बॉल थे, क्योंकि ये ओआई है ना, जब से बकेट बनी है तब से इसमें कुछ ना कुछ जो भी है वो सारे इसमें हैं। अब कोई आया इसको निकाल के ले गया तो -1 हो गई ओआई चेंज, ओआई में क्या हुआ, -1 हो गया। सिमिलरली इसके कारण से क्या होगा, +1 होगा, तो ठीक। तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इस बकेट में डाला जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मान लीजिए एक पेपर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट टाइप का, उसको कोई बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में डाल रहा है, निकाल रहा है, तो वही चल रहा है यहाँ पे। ये ओआई में कोई डाल रहा है +1 ओआई चेंज, ओआई चेंज पॉजिटिव हो रहा है, कोई यहाँ से निकाल रहा है, मतलब यहाँ से डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसको स्क्वायर ऑफ कर रहा है अपना पोजीशन, ठीक। तो ओआई चेंज एवरीडे 0 से शुरू होती है, क्योंकि ये आज का इंट्राडे का हिसाब है कि आज कितनी राइटिंग हुई, कितनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई, ये आज का हिसाब है। ओआई जब से एक्सपायरी शुरू हुई है, 4 जनवरी की जब से ट्रेडिंग शुरू हुई है, 3 महीने पहले शुरू हो जाती है, आप पता नहीं 2-3 एक्सपायरी पहले शुरू होती है। जब से शुरू हुई है तब से जितना भी यहाँ पे ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओआई में आ गए। अब इन दोनों में अगर प्रेफरेंस की बात बाद में करेंगे, देखेंगे तो ये क्या है, ये नए नवेले हैं, आज के आज वाले हैं, जोश वाले हैं, तो ये
इंट्राडे ट्रेडर्स मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, मोस्टली इंट्राडे ऑप्शन राइटर्स होते हैं। ये क्या है, पोजिशनल है। ये इन्होंने जब एक्सपायरी शुरू हुई थी, वीकली एक्सपायरी फ्राइडे को राइट कर दिया, आप वेडनेसडे थर्सडे ऐसे तक रखेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक रखने वाले लोग हैं, ठीक। तो अब ये ज्यादा पैसिव होते हैं, ये लोग पैसिव वाले हैं, पैसिव हैं, ये ज्यादा हरकतें नहीं करते हैं। इन्होंने राइटिंग कर दी, वो एक्सपायरी के आसपास आते आते क्लोज करने के विचार में हैं लोग। लेकिन जो आज हैं इसमें पैसिव वाले भी हो सकते हैं, जिनका फ्राइडे का छूट गया था, हो सकता है मंडे को करे, ट्यूसडे को करे। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या होते हैं, इंट्राडे वाले होते हैं। आज की आज राइटिंग की, आज के आज स्क्वायर अप किया, ठीक। अब एक नॉर्मल सी बात है, जैसे हम लोग ट्रेडिंग में सुनते आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक। तो ये वाले जो है ना, ये मार्केट को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं ओवरऑल एक्सपायरी तक के। अगर एक्सपायरी तक का हम लोग व्यू रखें तो ओआई रहेगा। अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमारे लिए ज्यादा मायने कौन रहेगा, आज के राइटर्स, ठीक। तो ओआई चेंज हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओआई है, लेकिन कब, एक्सपायरी के पास। एक्सपायरी पे ये हरकत में आते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी ये हरकत में आएंगे, लेकिन ये उसी दिन एक्शन लेते हैं, रिएक्शन देते हैं, ठीक। तो इन्होंने राइटिंग की है, ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट उनके अगेंस्ट में जाए। ओआई एंड ओआई चेंज सिमिलर कहानी, पुट वाले नहीं चाहेंगे कि मार्केट 650 से ऊपर जाए, कॉल वाले, यहाँ पे पुट वाले ये नहीं चाहेंगे मार्केट 600 से नीचे आए, ठीक। एक्सपायरी के दिन ये लेवल, जो लेवल के नंबर्स है ना 21,600 वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 21,650 वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन एक्सपायरी के दिन 1:30 बजे से पहले और बाकी हर दिन हमको एक दूसरा लेवल देखने को मिलता है, जिसपे हम लोग काम करते हैं, जो एओसी का लेवल आता है उस पे। वो क्यों होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि अगर मार्केट आपको दिख रहा है ना, ये तो सबको दिख रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे है, मैक्सिमम राइटर यहाँ पे है, तो मार्केट 650 पे नहीं जाएगी, 650 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर ऐसा होता तो मार्केट प्रेडिक्टेबल हो गया, फिर कोई लॉस करेगा ही नहीं। जैसे 650 आया, सब क्या करेंगे, पुट ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे राइटर है, वो नीचे आ जाएंगे, तो फिर राइटर फायदा कैसे करेंगे। तो एक सर्टेन लिमिट तक अलाउ करते हैं कि 21,680, 75, 680 ऐसे एक पॉइंट करते हैं, जो कैसे कैलकुलेट होती है, इन सारी डाटा को देख के ही कैलकुलेट होती है, ग्रीक्स वगैरह को देख के ही कैलकुलेट होती है। वो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां तक मैक्सिमम लोग अपना एसएल रखते हैं। सबने पता है कि 650 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैक्सिमम राइटिंग हुई, मार्केट इसके ऊपर ना जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री कर ली सबने, मार्केट ऊपर गई 680, सबका एसएल चला गया, फिर मार्केट नीचे आ गई। होती यही है। हम लोग क्या करते हैं, जहां पे मैक्सिमम लोग अपना एसएल देते हैं, हम लोग वहां पे एंट्री करते हैं। हमारे पास एक एडवांटेज क्या है कि जहां पे मैक्सिमम लोग अपना एसएल देके निकालते हैं पोजीशन, वहां पे हम लोग एंट्री करते हैं। इसलिए एज अ बायर भी थोड़े एडवांटेज में हैं हम लोग, ठीक। इसलिए वो लेवल्स, और हाँ ये बार बार आता है कि लेवल्स रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, नहीं जरूरी है। 650 का रेजिस्टेंस ना क्या बोलते हैं, 630 भी हो सकता है, 20 पॉइंट्स माइनस रेजिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस के नीचे भी हो सकते हैं, और सपोर्ट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही डाटा बना है कुछ, जिसके कारण से ऐसे हो रहे हैं। तो जो लेवल आ रहे हैं, फॉर्मूला कभी चेंज होता नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, वही चलता है। डाटा जिस तरह से बन रहे हैं, मार्केट जो माहौल बना रहा है उसी बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, और मार्केट उसको रेस्पेक्ट भी करता है। कभी कभी फ्राइडे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, नहीं तो वो भी 1-2 बार हुई है, ज्यादा नहीं तो हमेशा वो लेवल काम आ जाते हैं, ठीक। तो अब पता चल गया सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। अब कैसे पता चलेगा कहां पे बनेगा, क्योंकि ये भी है नंबर तो ये भी है, तो मैक्सिमम कहीं पे बन जाएगा तो हो जाएगा क्या, नहीं। मैक्सिमम जहां पे भी बन जाए वो नहीं होगा। रेजिस्टेंस होता है, मार्केट का रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। ये मार्केट ऐसे कहीं मूव कर रही है, ठीक, तो रेजिस्टेंस अगर यहां रहे, मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, तो ये वापस खींच के नहीं लाएगी, इसका काम है रोकना, इसका काम रोकना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट के टॉप पे होता है, जहां मार्केट है ना उससे बाहर ऊपर के साइड में। वहीं पे सपोर्ट क्या होता है, नीचे के साइड में, मार्केट जहां पे चल रही है उससे नीचे सपोर्ट होता है, और ये रेजिस्टेंस होता है मार्केट जहां चल रही है उससे ऊपर, क्योंकि मार्केट को सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में स्क्वीज करना है, मार्केट को रखना है सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक। तो 650 का रेजिस्टेंस हम लोग देखना शुरू करेंगे, तो जनरली मार्केट अभी 50 पॉइंट थोड़ा वोलेटाइल है, तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से या यहाँ से, हम लोग लेते जनरली हैं यहाँ पे, ठीक ना। वो भी ग्रीक्स देख के डिसाइड होता है कि कहाँ से लेना है, जनरली यही आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है कि जहां पे मार्केट चल रही है ना उससे 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर तक, 1 2, यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक। किसके लिए, ये 2 स्ट्राइक प्राइस, ये 2 स्ट्राइक प्राइस। मार्केट कभी झटके से निकल जाती है ना 30-40 पॉइंट के कैंडल बना के, उसके लिए एक एक्स्ट्रा, वो भी एक्चुअली कैलकुलेटेड है, जनरली ये आ जाती है, नहीं तो कभी कभी ये वाला भी आती है। हम लोग यहां से देखना शुरू करते हैं। ओटीएम मार्केट के रेंज से बाहर, रेजिस्टेंस कहां बनेगी, मार्केट के ऊपर बनेगी, सपोर्ट कहां बनेगी, मार्केट के नीचे बनेगी, रेजिस्टेंस सपोर्ट के मार्केट के नीचे बनेगी, ठीक। इसलिए हम लोग 1-2 स्ट्राइक प्राइस, कभी कभी ये भी होता है, तो यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं जहां पे हमको मैक्सिमम दिख जाए नंबर्स, मैक्सिमम नंबर्स जहां पे भी दिख जाए वो हमारा सपोर्ट हो गया। सिमिलरली यहां से देखना शुरू किए, इसमें देखें मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है, इसमें देखें मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है, इसमें कौन सा है, ये वाला है। तो ये अब इनमें से जैसे मान लीजिए ये नहीं था, यहां पे था, ये यहां नहीं था, ये 100% यहां पे था, मैक्सिमम ये था। अब यहां पे क्या होगा, जो सबसे ज्यादा करीब रहेगा इस प्राइस के, इस स्ट्राइक स्पॉट प्राइस के, जो इस स्पॉट प्राइस के सबसे नजदीक रहेगा वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली यहां में रहा, ये नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा करीब रहेगा वो हमारा सपोर्ट होगा। इस केस में अगर ऐसा हुआ तो 21,700 हमारा सपोर्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मार्केट 650 से ऊपर चल रही है। अब इन दोनों के स्ट्राइक प्राइस में 21,700 माइनस 659 ये कीजिए, और 21,659 माइनस 21,600 कीजिए, इसके वैल्यूज लेस आएंगे तो ये हमारा सपोर्ट क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस की बात करें 650 और 700 पे, ये यहाँ नहीं है, ये वॉल्यूम 100% है, OI 100% है, लेकिन OI चेंज 100% यहाँ पे है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, 650 होगा। 650 क्यों होगा, क्योंकि ये स्पॉट प्राइस सबसे ज्यादा करीब किसके है, 650 के हैं। तो इसमें से कोई एक लौता भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकता है, इन तीनों में से कोई एक लौता भी बना सकता है, कोई 2 मिलके भी बना सकते हैं, कोई 2 मिलके भी बना सकते हैं, तीनों एक साथ मिलके भी बना सकते हैं। जो स्पॉट प्राइस जहां पे मार्केट चल रही है ना ज्यादा नजदीक होगी, वो क्या होगा, हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। कॉल साइड में है तो रेजिस्टेंस होगा, पुट साइड में है तो सपोर्ट होगा। अब पता चल गया हम लोगों को क्या करना है, कैसे पहचानना है, तो देखेंगे उसी में आसान है, ऐसे नंबर देखना नहीं पड़ेगा, कलर ही आ जाता है। ग्रीन बॉक्सेस को देखेंगे कहां कहां पे है, रेड बॉक्सेस को देखेंगे कहां कहां पे है। रेड बॉक्स जो सबसे करीब है, जो सबसे करीब किसके हैं, तो स्पॉट प्राइस के, वो क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ग्रीन बॉक्स जो सबसे करीब है स्पॉट प्राइस के, वो हो जाएगा हमारा सपोर्ट। ये कौन से सपोर्ट हो गए, तो ये हो गए मार्केट के सपोर्ट, मार्केट का सपोर्ट हो गया, ये टोटल मार्केट का सपोर्ट है, आज दिन का सपोर्ट है, अभी के सिचुएशन के अनुसार से ये दिन का सपोर्ट है। वहीं पे एवरी स्ट्राइक प्राइस पे भी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ईच एंड एवरी स्ट्राइक प्राइस के भी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अब लोग डाइवर्जन बोल रहे थे, टर्म यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में रहना है, ठीक है ना, सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाएगी, रेजिस्टेंस से वापस सपोर्ट की तरफ आएगी। अब यहाँ पे देखिए 600 हमारा सपोर्ट है, अब इसको नहीं मानते हैं, चलिए 700 मान लेते हैं, 700 हमारा रेजिस्टेंस है, 700 रेजिस्टेंस हो गया। 600 650, अब बीच में ये 650 कहीं आएगा ना, 650 का लेवल बीच में कभी आएगा ना, तो उसको डाइवर्जन बोलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में कोई लेवल हो, तो अगर हम लोग 600 में देखें तो 600 का सपोर्ट और 600 का ये 650 जो है ना, 650 वो क्या होगा, 650 का अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होगा, और ये 600 का रेजिस्टेंस, अगर 600 का रेजिस्टेंस हम लोग देखें तो वो 650 का सपोर्ट होता है, 650 का सपोर्ट हुआ। सिमिलरली 650 का सपोर्ट कहां जाके एंड होगा, तो 700 का रेजिस्टेंस पे एंड होगा। 700 का रेजिस्टेंस 700 का सपोर्ट, 700 का सपोर्ट 650 का रेजिस्टेंस होता है। कैसे होता है मैं दिखाऊं, 600 का सपोर्ट, 600 कहीं पे यहाँ पे है, थोड़े से एसएल वाले पॉइंट्स, ठीक ना, ये 600 का रेजिस्टेंस, 600 यहाँ पे कहीं है, जनरली ये होता है 600, ये है 600 का सपोर्ट, जैसे ये 600 हो गया ना, तो ये 500
680 के आसपास एग्जांपल के लिए मान लेते हैं और 620 के आसपास, इन नंबर्स हो गए स्पॉट के लेवल्स 580, 600 और 620। 600 का रेंज कहां से हो गया, तो 580 से 620, ये 600 के रेंज हो गए। हमारे लिए मार्केट का सपोर्ट क्या होगा, अगर 600 सपोर्ट है तो 580 हो गया हमारे लिए सपोर्ट, ठीक। 600 हो गया हमारे लिए सपोर्ट मार्केट का। 600 का अपना सपोर्ट भी होता है, अपना रेजिस्टेंस भी होता है। इस केसेस में क्या हो रहा है, 600 का सपोर्ट मार्केट का भी इंट्राडे का सपोर्ट है, ठीक। अब यहां से 600 गए, अब 650 के रेंज में आ गए हम लोग, तो 650 का सपोर्ट, 600 का रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट होता है, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया का बॉर्डर जहां से खत्म होता है, पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से शुरू होता है, रेंज इलाका है ना। ये 600 का इलाका था, अब ये 650 का इलाका है। 650 का सपोर्ट, 650 की रेजिस्टेंस, ये 650 का रेंज आ गया। वहीं पे अब 700 का रेंज, यहाँ पे क्या होगा, 700 का सपोर्ट हो जाएगा और ये 700 का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये 700 की रेंज है, 700 की, ये 650 की रेंज है और ये 600 की, ठीक। अब इसको थोड़ा क्लीन बना लेते हैं। ये 700 का रेंज, ये 650 का रेंज, ये 600 का रेंज, ये 600 का सपोर्ट, ठीक। ये हो गया 600 का रेजिस्टेंस, ये 650 का सपोर्ट, 650 का रेजिस्टेंस, 700 का सपोर्ट, 700 की रेजिस्टेंस। 600 हमारा सपोर्ट है मार्केट का, 700 हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट की रेजिस्टेंस है। 700 मार्केट का रेजिस्टेंस है तो 700 का रेजिस्टेंस मार्केट का भी रेजिस्टेंस हुआ। ये 600 की रेंज है, ये 650 की रेंज है और ये 700 की रेंज है। अब मार्केट अगर 600 के सपोर्ट से चल रही है तो पहला डाइवर्जन उसका क्या होगा, 600 का रेजिस्टेंस, ठीक। उसके बाद दूसरा डाइवर्जन क्या होगा, 650 का रेजिस्टेंस। तीसरा डाइवर्जन क्या होगा, तो 700 का रेजिस्टेंस। मार्केट को अगर दिल्ली टू मुंबई जाना है तो बीच में पुणे आता होगा, है ना, और कोई एक सिटी आता होगा ना, ठीक। तो दिल्ली से अगर निकला है तो यहाँ पे जाएगा, चाय नाश्ता करेगा और वहां पे वो सोचेगा क्या मुझे XYZ तक जाना है या मैं वापस दिल्ली चला जाऊं, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने अगर 600 के सपोर्ट पे कॉल का ट्रेड लिया है तो 600 के रेजिस्टेंस पे या 650 के सपोर्ट पे एग्जिट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट, हम लोग बायर है ना, सेलर रहते तो नहीं करते हैं, सेलर रहते तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, फायदा ही होता। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट रुकेगा, सोचेगा, डिसाइड करेगा वापस ऊपर आगे की तरफ निकलना है या वापस आना है, क्योंकि सपोर्ट ने अपना काम कर दिया। वो जब आया था सपोर्ट पे उसको वापस कर दिया, वापस का रास्ता दिखा दिया, वो गया भी, ठीक ना। अब ये 100% जाएगा इसकी भी गारंटी कभी नहीं होती है। मार्केट यहीं पे रुक जाता है, ऐसे जैसे आज था, नीचे आया, फिर सपोर्ट बोलता नहीं ऊपर जाओ, फिर आया, फिर बोलता है ऊपर जाओ, जाते जाते जैसे आज हुआ था, मैं दिखाई देता हूं उसको। आज क्या हुआ, मार्केट यहां से निकली, यहाँ ऊपर गई, मन नहीं था इसको जाना, यहाँ था, ये वापस आ गई। सपोर्ट क्या बोला, फिर ऊपर जा, यहाँ नहीं जाना है, इससे इधर एंट्री नहीं है, नो एंट्री, ठीक। ये फिर ऊपर गया, फिर इसका मन नहीं लगा, ये बोलता है मैं फिर वापस आऊंगा, फिर बोलता है नहीं चलते हैं, अरे नहीं फिर आते हैं, फिर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट क्या बोलता है, ऊपर जा, मैं नो एंट्री में है, इधर नहीं जाना है, तो ये ऊपर गया, पूरा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जा सकता है, हम लोग ट्रेंड देखते हैं, ठीक ना, ट्रेंड देखते हैं, पता चलता है जा सकता है या नहीं, कितने इंटेंसिटी है इसमें, क्या बोलते हैं मोटिवेशन कितना है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ठीक ना। हम लोग कॉलेज वगैरह में रहते थे तो कभी भी कहीं का भी प्लान बन जाता था और बीच रास्ते में जाके प्लान चेंज हो जाता था। बैंगलोर से गोवा जाना था, बीच में निकले मैसूर चले गए, है ना, इस तरह का होता है ना। फिर मैसूर जाके सोचते हैं अरे चलो वापस चलते हैं, नहीं मजा आ रहा है। इस तरह का मार्केट भी करता है। सपोर्ट पे आया, सपोर्ट उसको रास्ता दिखा रहा है कि ऊपर जाओ, वापस जाओ, वो निकल गया, फिर उसका मन नहीं लग रहा, ऐसे टाइम पास कर रहा है कि कोई तो कुछ बुला ले मेरे को, वापस मैं चला जाता हूँ। कोई बोलता है मुझे धक्का लगा दे, आलसी हो गया बीच में जाके, ठीक। तो ऐसा आज हुआ था ना, मार्केट ने निकला यहाँ से, आया वापस, इसको बोला फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ गया, फिर आया, फिर बोला चलो, लास्ट में कहता है चलो ठीक है चली जाते हैं थोड़ा सा, अब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो चला गया वो। इस तरह से डाइवर्जन हो गए आपके मार्केट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभी है ना, 550 का रेजिस्टेंस, जो 550 यहाँ होगा ना, 550 का रेंज है, ये 550 का सपोर्ट यहाँ कहीं होगा, रेजिस्टेंस ये 600 का रेंज है, ये 650 का रेंज है। मार्केट 600 के सपोर्ट से आया 600 के रेजिस्टेंस तक, यहां से हमारी यहाँ बुकिंग हो जाएगी। यहाँ पे रुका मार्केट, ये रुका है, यहाँ पे गया, ऐसे टाइम पास किया, नीचे आया, टाइम पास किया, फिर वहां से ऊपर निकला, कुछ बना ऐसा ही, वो ऊपर निकला, ठीक नहीं। यहाँ पे तुरंत ऊपर निकल गया तो भी चलेगा, यहाँ टाइम पास करके गया तो भी। कभी होता है चाय पीने के लिए रुकता है, कभी होता है खाना खाने के लिए रुकता है,
कभी होता है सोने के लिए रुकता है कि थक गए भाई, अब ड्राइव नहीं कर सकते, अब सो लेते हैं। तो इस तरह के रुकावट आते हैं, इनको डाइवर्जन बोलते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं, आप लोग समझते हैं, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि इसको डाइवर्जन बोलते हैं। ये डाइवर्जन नहीं है, चाय पॉइंट है, ढाबा है, ढाबा। रास्ते में आने वाले ना, ये ढाबा है, हाईवे ढाबा है सब। ठीक, तो ये लाइन मार्केट यहाँ से निकली, यहाँ गई, यहाँ तक आगे निकली है, तो ये हर पॉइंट पे सोचती है जाना है या नहीं। दिल्ली से निकला तो है, लेकिन मुंबई तक जाने के बीच में कितने रास्ते पड़ेंगे, और वहां से वो आगे जाएगा या नहीं। हाँ, टॉयलेट के लिए भी रुकते हैं टॉयलेट के लिए भी रुकते हैं, वो तुरंत रुकते निकलते हैं, रोड पे करके निकल जाते हैं। चाय पीने में थोड़ा टाइम लग जाता है, खाना खाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और कभी सो भी जाता है मार्केट पूरा दिन उसी रेंज में। 2-3 दिन पहले हुआ था ना, लगभग 2-2.5-3 घंटे तक सो गया था मार्केट, उसी लेवल के आसपास। तो ये हो गया मार्केट का डाइवर्जन। अब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं? सबसे आसान, जहां पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट जहां दिख रहा है उस पे स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक कीजिए, 2 वैल्यूज आएंगे, 600 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। रेजिस्टेंस पे जाइए, कहीं पे रेजिस्टेंस हो, 800 पे रेजिस्टेंस है, ठीक, 800 पे क्लिक कीजिए, 2 वैल्यू आ रहे हैं, दोनों ड्रॉ कर लीजिए। अब उसके बीच में जितने भी स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं, ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं उन पे क्लिक कीजिए, उन दोनों के, उनके दोनों वैल्यूज ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें एक पॉइंट कॉमन होगा, इसमें एक पॉइंट कॉमन होगा, इसमें एक पॉइंट कॉमन होगा, तो आपके नंबर ऑफ लाइंस कितने बनेंगे ये डिसाइड करेगा। अगर 600 से 650 पे करना है तो यहाँ पे 3 लाइन बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे? 600 का सपोर्ट, 600 का रेजिस्टेंस, जो कि क्या है 650 का सपोर्ट, 650 का सपोर्ट, 650 का सपोर्ट हो गया, 650 का रेजिस्टेंस। ठीक, तो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। इस सिचुएशन में 3 ही लाइन बनेंगे। वहीं पे अगर 700 पे रहता रेजिस्टेंस तो 650 का रेजिस्टेंस ले लिया, वो क्या होता है 700 का सपोर्ट होता है, वहां से 700 का रेजिस्टेंस का भी एक लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 लाइन हो गए। कभी कभी क्या होता है ना, 600 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों है, तो क्या होगा 600 का सपोर्ट का एक लाइन और 600 की रेजिस्टेंस की एक लाइन, 2 लाइन आ गई। ठीक, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पहचानते हैं, डाइवर्जेंस क्या होता है, ढाबा क्या होता है, समझ लिया। कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये पता कर लिया। अब इसमें और आगे कंटिन्यू करूंगा तो रात बीत जाएगी, कल इसी में कंटिन्यू करेंगे, कल फ्राइडे है, इसमें कंटिन्यू करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको कैसे देखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, तो कहाँ पे होगी, अगर वो हो रही है तो क्या ये बुलिश शिफ्टिंग है या बेयरिश शिफ्टिंग है, इसको पहचानेंगे। अगर आज का और कल का टॉपिक ही हम लोग कवर कर लेना तो 80 to 90% हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ट्रेड लेने में काफी आसानी हो जाएगी। सिर्फ इसी बात को अगर हम लोग ध्यान से देख लें तो ज्यादा कंफ्यूज OI PCR अगर ना देखे भी ना, तो हफ्ते में 8-10 ट्रेड अच्छे वाले मिल जाएंगे। 5 दिन में 10 नहीं 5-6 ट्रेड तो अच्छे वाले मिल जाएंगे। वही कर। अभी जो मैंने सिखाया बस पहचानना सिखाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, लॉजिक के साथ कि हाँ क्यों होता है। ठीक, ट्रेड कैसे कहाँ से लेना है वो तो कल आएगा ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है वो पता होना चाहिए सब ट्रेड लेने के लिए। अब देखिए, अब बुरा मत मानिएगा, दिक्कत क्या है ना कि हम लोग जितना सीखे हैं उसमें ट्रेड लेना नहीं सीखे हैं, लेकिन आपको पहले ट्रेड लेना है ना, मेन एम ही वही है डायरेक्ट आपको डिग्री चाहिए, नर्सरी LKG क्लास 10 नहीं पढ़ना है, सीधा डिग्री चाहिए। डिग्री आएगी सर, कल परसों आ जाएगी डिग्री। ओके, शैलेंद्र वर्मा सर। जी, गुड इवनिंग सर जी। सर इतना जानना था सर, ये तो आप बोले कि डिमांड भी बाई करने लगते तो उससे मार्केट अप डाउन करती है। एमटी से ही मतलब जैसे हम लोग यही कर देखते हैं, इसका कोई रोल होता है हमारे ऑप्शन चेन में पोजीशन बनाए कि उस पोजीशन को डिफेंड करने में स्टॉक मैनिपुलेशन होगी, है ना, स्टॉक में मैनिपुलेशन होगी, उसके बेसिस में पोजीशन नहीं बनेगी ऑप्शन चेन पे। और ऑप्शन चेन ये हाइपोथेटिकल नहीं है, एक्चुअल में ट्रेड है, एक्चुअल में पोजीशन है, OI है तो वो एग्जीक्यूटेड क्या बोलते हैं, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो, है ना। इसलिए हम लोग स्टॉक्स पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि पता है कि स्टॉक्स में कुछ मैनिपुलेशन होगी, क्योंकि ऐसा पोजीशन बना है। किस में होगी ये पता करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, वो तो जो कर रहे हैं उन्हीं को पता होगी। हम लोग को तो सिर्फ इतना पता है कि इसने ये पोजीशन बनाया, अब इसको डिफेंड करेगा ये। वो कैसे कर रहा है एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है, लेकिन वो कब कर रहा है,
किस स्टॉक पे कर रहा है ये पता करना इम्पॉसिबल रहे। सर इसी तरह स्टॉक्स में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर, ऑप्शन चेन में जो डाटा बने हैं उसके इक्विटी में वो एक्शन होंगे, उस तरह के एक्शन वहां पे होगी। जैसे सर सपोर्ट रेशियो पर उसका एक बार डिफाइन करना है। कुछ डिफरेंस नहीं है, स्टॉक में भी सब कुछ सेम है। ये ऑप्शन चेन निफ्टी का नहीं किसी स्टॉक का है, मान लीजिए ये निफ्टी का नहीं किसी स्टॉक का है ऑप्शन चेन, तो उस स्टॉक पे डायरेक्टली वो इम्पैक्ट होंगे। निफ्टी में क्या है कि 50 में किसी में भी हो सकते हैं, 50 का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पे है। स्टॉक्स में भी सब कुछ सारी बातें वो सेम रहेंगी, कुछ भी फर्क नहीं है सर। सर हमारा मंथली पेपर से एक्सपायर हो रहा है, तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 14 तक अलाउ है, उसके बाद करेंगे, देखेंगे उसको। अच्छा ठीक। अजय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी। जी अभी आपने बताया ना हाँ जी। उसके ऊपर जैसे मान लीजिए एक मिनट क्या तो पता स्ट्राइक प्राइस जब उसके एरिया पे जाए, एरिया का एरिया के 50 हाँ, दोनों का हाफ वे हो गया ना वो 75। हाँ ठीक है। एक चीज और, जब एरिया में जाएगा तो देखिए हाँ, अगर वो 100% वहां पे कोई रहा तो। ये जो इलास्टिक प्राइस होती है क्या तो पता हाँ हाँ, क्या नहीं नहीं 75 को स्पॉट पे ही देखेंगे हम लोग। एक चीज और, जैसे से कैलकुलेट कर लेते हो है इलास्टिक रेंज निकल आती है, लेकिन कभी क्रॉस करके तो क्या वो इलास्टिक रेंज और ऊपर चली गया, वो अब हमको ट्रेड से निकली पॉइंट है वो डाटा तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास दो आता है, एक एवरेज वाला आता है, एक करंट वाला आता है। डाटा चेंज हो रहे हैं एवरी टिक पे, वो करंट वाला तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग इस बेसिस पे, इस फंडामेंटल पे काम करते हैं कि जो इंट्राडे वाले हैं ना, अब राइटर का क्या है ना कि वो 5 मिनट में एंट्री एग्जिट नहीं करते हैं। उन्होंने सुबह बनाया तो दिन भर के लिए बनाया, लगभग 9:15 से 9:30, 9:35, 9:40, 9:50 तक के लिए बना लिया उसने डाटा। और 1-1:30 बजे तक वो डिफेंड करेगा उस पोजीशन को, प्रीमियम गलाएगा तो निकलेगा ना। हम लोग रिटेल ट्रेडर तो 10-15 मिनट में भी आ गया तो हमारा हो जाता है, लेकिन वो लोगों ने क्या है लॉन्ग टर्म का सोचा। वो जनरली डिस्काउंट ब्रोकर के साथ नहीं रहते हैं, वो फुल टाइम ब्रोकर के साथ काम करते हैं। उनका तो ब्रोकरेज ज्यादा लग जाएगा, कॉलपुट करने लगे हैं वो सेलिंग में, तो उनका ब्रोकरेज ज्यादा लग जाएगा। इसलिए ना वो पोजीशन बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग 9:30 का जो पोजीशन बन गया है उसी वाले डाटा को पूरे दिन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। ओ दीक्षांत माने सर, दीक्षांत माने जी। साहिल नमस्कार जी, नमस्कार सर। अब देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या नहीं ये तो मैंने सिखाया ही नहीं अभी तक, कल आएगा ना ये। आगे बोलिए, फिर भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं 700 तो इसका मतलब तैयार। हाँ बिल्कुल। कृष्णु दास सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। मैं एक्चुअली जो आप बोलते हैं हाँ जी। कर लीजिए कि सपोर्ट के हाँ जी। फिर यही बात हुई नहीं सर, मार्केट कंट्रोल में है ना सेलर के, सेलर कंट्रोल कर रहा है, बायर कंट्रोल नहीं कर रहा है। हम लोगों ने बाइंग की, उस प्राइस पे बहुत सारी बाइंग सेलिंग करी, किसी ने सप्लाई तो लाया है ना वहाँ पे, राइटर तो रहे हैं तभी तो वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रही है। राइटर जब तक माल बाजार में लाएंगे नहीं तो उसकी खरीद बिक्री होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे भीड़ जमा हो गई तो भीड़ को पैसा मार्केट देगी नहीं। अगर आपका डाउट है कि अगर 600 पे दोनों साइड में इक्वली वॉल्यूम है तो किस तरह के भीड़ को पैसा मार्केट नहीं देगी, ज्यादा भीड़ वाले को मार्केट पैसा नहीं देगी, वो हम लोग चिड़िया ट्रेड में वही कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है। सुरेश परांजे सर जी सर। ये सवाल 600 के हम लोग वहां से देखना शुरू करते हैं। जी जी। हाँ तो मैंने वो ड्राइंग लगा दिया है 659 है। हाँ है का रेजिस्टेंस 69। हाँ जब भी वो 600 ऊपर जाए 21,700 के नजदीक जाएगा, भी वो 21,700 का उठना है। हाँ, जैसे ही 650 अभी रेंज बताया था ना मैंने कि 650 का रेंज से बाहर होके वो 700 के रेंज में इंटर कर गया, तो हम लोग अब 700 का भी रेजिस्टेंस, इवन दो वहां पे 100% नहीं है फिर भी 700 का रेजिस्टेंस का ड्रॉ करके रखेंगे। जी सर। महिम हुसैन सर जी सर, बोलिए सर जी। जी क्वेश्चन था सर, तो जैसे कि कभी भी हम ट्रेड में होते हैं एकदम से आउट ऑफ ब्लू ये जो बड़ी कैंडल बनते हैं, फिर हम कहते हैं कि वापस मार्केट एक बार निकलने आता है तो ये सेलर पैनिक होकर अपनी पोजीशन देखने आते हैं, इसलिए वो माना जाता है सर। ये सेलर पैनिक होते हैं गामा ब्लास्ट के कारण से, वो एक्सपायरी टाइम में होते हैं। सेलर हम लोग जैसे डरपोक नहीं है, हम लोग जितने घबराहट में ट्रेड एग्जिट एंट्री और एग्जिट करते हैं ना, सेलर नहीं करते हैं। सेलर अगर करते हैं ना तो छोटे मोटे सेलर हैं, बड़े सेलर इतने पैनिक करते नहीं है। तो बड़ी कैंडल बन रही है ना तो बायर या छोटे मोटे सेलर को निकालने के लिए बन रही है। अगर पैनिक है,
अगर पैनिक है ना तो रैपिड दिखेगा आपको OI एंड OI चेंज में मूवमेंट, सडन से डिसअपेयरिंग होंगे वहां पे राइटर्स, तब मानेंगे वो पैनिक हो रहा है। मार्केट एक बार निकालने जरूर लगती है, क्योंकि सेलर पैनिक नहीं किए हैं ना वहां पे, सेलर पैनिक किए हैं तो नहीं निकालने आती है मार्केट। सेनल पैनिक करके वहां से भग गए, तुरंत भग गए, तो फिर मार्केट निकालने नहीं आती है। ठीक है सर, सेलर पैनिक अगर कर गए तो मार्केट निकालने नहीं आएगी, लेकिन सेलर पैनिक करते नहीं है, उनकी पोजीशन है ना कंट्रोल में है उनके मार्केट, तो वापस वो अपने कंफर्ट जोन में लाएंगे जहां पे हम लोग को लिए निकलने का मौका मिल जाएगा। रामदास शिंदे सर जी, नमस्ते सर जी। कैसे कैसे क्या लोग करेंगे, मैं क्यों बंद करूंगा? हाँ कैसे? तो उसी अरे सर भीड़ बढ़ेगी तो भीड़ पैसे देगी ना, तो सर्वर और ऐड कर दिए जाएंगे, रिसोर्सेस और बढ़ा दिए जाएंगे। बी प्लान है ना सर, ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है। आप ठीक जाएंगे सर, फिर आपको चलाने के लिए देंगे। ओ बी प्लान है तभी मैंने डोनेशन में लाइफ टाइम का प्रॉमिस किया है, बी प्लान है इसीलिए किया है। और बी प्लान क्या है कि आपके सिस्टम में ही सेटअप हो जाएगा सब कुछ, आपको निफ्टी चेन डॉट इन नहीं खोलना पड़ेगा, आपको लोकल होस्ट में चलेगा, आपके कंप्यूटर पे सिस्टम दिया जाएगा, आप ही खुद ही डाटा मैनेज करोगे सब कुछ, आप अपने मतलब किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट में लॉगिन करोगे उसके थ्रू, क्योंकि ब्रोकर एपीआई देती है पर्सनल यूज के लिए, हम लोग एपीआई अपना यूज कर सकते हैं, उसके लिए एनएससी को पे भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा है कि सब लोग शायद ना कर पाए, जिनके पास है हार्डवेयर वो कर सकते हैं, उनके पास सिस्टम रहेगा, वो सिस्टम एओसी लोकली चला लेंगे, है ना सर? नहीं तो लोग मुझे मार डालेंगे सर जी, मैंने लाइफ टाइम बोल दिया है ना, अगर कुछ हुआ दिक्कत आई तो ये प्लान ऑलरेडी है। ठीक, और जो लाइफ टाइम नहीं है ना उनके लिए मैं सॉफ्टवेयर बेचूंगा, कि ये सॉफ्टवेयर जैसे आता है ना, आप किसी का विंडोज इंस्टॉल करते हो ना सर, मोबाइल पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, मोबाइल पे दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए आपको अपना सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप में कनेक्शन के लिए आईपी चाहिए, स्टैटिक आईपी चाहिए। प्लान है ना उसके लिए, मोबाइल के लिए भी आप VPS लेके कर सकते हैं चाहे तो। सर अभी तो 60 मिनट पूरी बात तो सुनो। अरे सर, अरे सुनिए सुनिए सर, अगर हम लोगों ने घर बनाना सीख लिया है ना, तो यहाँ से रोड बन गई, हमारे जो यहाँ पे घर चल रही है वहां पे रोड बन गई, तो हम कहीं और जाके घर बना लेंगे। सर लेकिन आपके बोलते हैं कभी मेरी मुझे ऐसा लगा कि 100% के तो जानते भी नहीं। 100% कभी कोई नहीं सीख पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए निश्चिंत रहिए सर, प्लान बी सी सब रेडी है, करना पड़ा तो वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा सेटअप करने में, लेकिन हो जाएगा वो भी। जितेंद्र कुमार सर, जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी नहीं बोल रहे हैं। विनय कुमार सिंह सर जी, गुड इवनिंग सर जी, कहिए सर। थोड़ा सा कंपेयर नहीं की, जैसे 21 अगर 91 कोई 100% हेलो। हाँ जी, एक मिनट जितेंद्र सर, विनय सर से क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप बता दीजिएगा। जी जी विनय सर बोलिए। ये जैसे 100 हाँ 650 से 700 हाँ हाँ 650 हाँ, रेजिस्टेंस दोनों में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो ज्यादा कम आएगा, मतलब जो कम आएगा उसको मानेंगे। बताया ना सर जी ये वाला, कि यहाँ पे देखिए 650 माइनस क्या करेंगे 659, ये हो गया। अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है हमारा, यहाँ पे 700 माइनस ये आप मान लीजिए 659 है ना। अब इन दोनों में जो कम नंबर आएगा, तो 600 का कम आया तो 600 मानेंगे, 700 का कम आया तो 7 मानेंगे। ये स्पॉट प्राइस है ना सर? स्पॉट प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस के नजदीक रहेगा उसको मानेंगे। ठीक है, तो हम उसको ऊपर हाँ जी हाँ जी। जितेंद्र सर, जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी बोलिए सर जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा सौभाग्य और आपकी कृपा है कि मैं आपसे बात। अरे सर इसमें क्या सौभाग्य की बात है? बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है साहब, आपने आपसे मैंने 2-3 दिन पहले बात की थी तो हाँ जी सर, बोलिए ना सर। मेरा सवाल सर ये है कि कभी ऐसा होता है कि जैसे हम जो सुबह 9 बजे के लिए मान लीजिए सपोर्ट क्लिक करते हैं तो 21 6 20 तक मिलते हैं, 6 मिलते हैं, और कभी कभी थोड़ा
ऊपर मिलते हैं, कभी कभी ऊपर मिल जा सकते हो। जिस तरह की पोजीशन बनी है, जिस तरह का डाटा है, जिस तरह की वीक क्या बोलते हैं ग्रीक्स हैं, उसके बेसिस पे होता है सर। मैं सोच सकती हूँ कहीं रिटर्न वगैरह तो इसमें नहीं है, जैसे अगर 600 हाँ, तो 750 नीचे होना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए, ये डाटा के बेस पे होता है। डाटा जिस तरह से बन रहे हैं, लेवल वो आ रहे हैं। जो लेवल डाटा से जो लेवल निकालने का प्रोसेस है वो चेंज नहीं होता है, प्रोसेस वही है। ठीक, तो नंबर जो आ रहे हैं वो ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है। हम लोग एक इंफॉर्मेशन इससे क्या ले सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस से भी नीचे आ रही है तो वहां पे बेरिश प्रेशर थोड़ा ज्यादा है मार्केट पे। जो 650 के सेलर है ना, वो जो पहले अलाउ कर रहे थे कि 670 80 तक ये लोग आएंगे, ठीक, वो अब क्या कह रहे हैं ना कि 650 भी टच नहीं करने दूंगा मैं मार्केट को। इंटेंशन क्या हो सकती है, इंटेंशन ये हो सकती है कि मार्केट अगर 650 तक भी नहीं तोड़ जाने दे रहे हैं तो इनका इंटेंशन है कि मार्केट को बहुत नीचे ले जाऊंगा मैं। किन्हीं कारणों की वजह से, व्यक्ति की वजह से जो है ऑनलाइन ट्रेड का मैंने टीवी को ट्रेड स्टॉक में ट्रेड कर जी ओएससी किया था, तो अभी जो है इसमें सुबह जो रेजिस्टेंस 393 मान लीजिए पहले इसके ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ से ट्रेड बनाया जाता है। मार्केट अगर ऊपर उसके जा रही है तो वो अगले स्ट्राइक प्राइस के रेंज में आ गई। ठीक, तो ट्रेड के बारे में तो हम लोग अभी डिस्कस ही नहीं किया ना, कहाँ पे मार्केट रहेगी, रेजिस्टेंस कैसा है, उसको देख के कैसे ट्रेड करना है वो कल सीखेंगे। जी जी, थैंक यू। स्टॉक्स में कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है सर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ लोगों को डिसेबिलिटी हो गई इस वक्त, जो उसमें मुझे यही करता तो उसमें एएनसी के आधार पर तकरीबन तोड़ना और सीखना शुरू किया जी। ठीक है सर, स्टॉक में कर रहे हैं, बड़ी बात है, अच्छी बात है, सेफ है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मतलब मैं क्या बताऊँ अपना भी बहुत। अरे सर नहीं, कुछ नहीं। चलिए सर, शुभकामनाएं हैं आपको, बेहतर दिन आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक गुफाने सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, नमस्ते। ऐसा कभी कभी होता है, ये इसलिए होता है ना ताकि हमारी एक्यूरेसी 100% ना हो जाए और मार्केट का प्रेशर रहता है तो मार्केट थोड़ा सा खिसक जाता है। एक डाइवर्जन बहुत रेयर केस में अगर स्ट्रांग रहे तो नहीं जाता है, जनरली गया भी ना तो 50% के आसपास तक जाती है। वो जो 50% रेंज होता है ना, जहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग हो सकते हैं, वहां तक चली जाती है, उससे ज्यादा नहीं जाती है सर। और कभी कभी चली जाती है तो उसका रीजन ढूंढने जाएंगे तो बाकी रीजन्स में दिक्कत आ जाएगी। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। इसका सिंपल सा आंसर है कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड को भी एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए निफ्टी जनरली 100-150 के रेंज में रहती है, कभी कभी 700-800 का भी मूव कर जाती है। तो अब निफ्टी 700-800 क्यों मूव कर रही है ये ढूंढने जाएंगे ना, तो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि निफ्टी 100-150-200 के आसपास की रेंज रखती है, उससे ज्यादा नहीं रखती है, उस वाले पे फर्क पड़ेगा। फिर कभी कभी होता है बैड डे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा रहता कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है उसके नीचे कभी जाएगा ही नहीं तो फिर कभी लॉस ही नहीं होता। मार्केट है कभी कभी धोखा दे सकती है, प्रैंक कर सकती है। संतोष कुमार विश्वकर्मा जी, संतोष विश्वकर्मा जी, शैलेंद्र विश्वकर्मा सर जी, नमस्ते सर जी। एक्चुअल में जब सोते हैं मुझे भी हुआ काफी लॉस हो गया, कल रहता है लेकिन वो कैसे उसको मतलब क्रिएट कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सिंगल लॉट से भी सकते हैं क्या? सिंगल लॉट से आपको 1000-1200 रुपए मिल सकते हैं, आप प्रॉपर ट्रेड करोगे तो 2000-2500 तक भी मिल सकते हैं। 40-50 पॉइंट का तो हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, एक सिंगल लॉट से भी 2500 हो जाएगा ना। तो आप जबरदस्ती का ट्रेड करेंगे तो कैसे कैपिटल बचेगा। तो आप स्टॉक्स में फोकस कीजिए, स्टॉक में कैश में ट्राई कीजिए, कम लॉस कम प्रॉफिट होंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। लालच में पड़िएगा तो फिर नहीं हो पाएगा सर। अगर आपको लग रहा है कि 1 का 2 कर लेंगे एक दिन में तो फिर नहीं हो पाएगा। आप देखिए, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कितना लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए मत ट्रेड कीजिए। तो वही बोल रहा हूँ ना, वो कवर हो जाएंगे अगर आप सीख गए, सेल्फ कंट्रोल कर लिया, इमोशन कंट्रोल कर लिया तो कवर हो जाएंगे, आज नहीं कल हो जाएंगे।
लेकिन उसको रिकवर करने के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ट्रेड आपको मिलेगा नहीं, आप ट्रेड बनाओगे। जब आप खुद ट्रेड बनाओगे तो फिर तो वो कॉइन टॉस करने वाला हालत हो जाएगा, हेड आएगा टेल पता नहीं। कम कीजिए, वीकली एनालिसिस कीजिए अपने ट्रेड्स का कि मैंने क्या ट्रेड लिए हैं। और सबसे अच्छी आदत अगर आप कर पाए तो एक डायरी ले लीजिए, ट्रेड लेने से पहले लिखिए, ठीक। अगर ट्रेड छूट गई है लिखने के प्रोसेस में, तो छोड़ दीजिए, दोबारा आएगी वहां पे तो मिल जाएगी, नहीं मिली तो अगला ट्रेड मिल जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि हर दिन 5 ट्रेड करेंगे, हर दिन 1 ट्रेड मिल जाए वो भी बहुत है, 2 ट्रेड मिल जाए वो भी बहुत है, ना मिले वो भी बहुत है, लेकिन जब प्रॉपर ट्रेड मिलेगी तभी करेंगे। बस इतना आपको एक बात अपने आप को समझाना है कि मैं लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे ट्रेडिंग आता है इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, आपके माइंड में अभी भी लॉस ही आ रहा है ना, लॉस ही घर कर रहा है आपके माइंड में, जिसके कारण से दिक्कत हो रही है। रेगुलरली बात करते रहिए, एवरीडे ज्वाइन कीजिए, 1-2 दिन में बात करते रहिए, हम लोग हैं, सब कोई गुजरा है इस रास्ते से, इन गलियों से सब गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सब इस गलियों से गए हैं, सबने किया है, झेला है सब। आपस में दुख दर्द बांट लेंगे। आप खुद को कंट्रोल पे रखिए, कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके उतना कम ट्रेड और बेटर ट्रेड करें। ठीक है सर जी। श्री संतोष कुमार जी, संतोष कुमार विश्वकर्मा जी सर जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार। हाँ, उसका भी वीडियो यूट्यूब पे है ना। 10 के 10,000 वाला डोनेशन है जिसमें आपको दोबारा कभी पे नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। और जो ये मंथली है ना, ये सिर्फ प्रीमियम यूज करने के लिए है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको फ्री प्लान सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक। हाँ जी सर, नहीं दोनों अलग से नहीं करना पड़ेगा, 10,000 कर देंगे तो दोबारा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको पे। वही मतलब उसने वीडियो इसलिए थोड़ा सोची, ठीक है, तो इसी टाइम के चलिए जी, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। किसी के ऊपर प्रेशर है, देख नहीं पा रहा है, तो ट्रेड करना जरूरी नहीं है ना सर। जब फुर्सत में होंगे, टाइम होगा तो ट्रेड करेंगे। वैसे नहीं होगा सर, स्पून फीडिंग नहीं हो सकता ना कि अलार्म आपको जगा दे हर दिन। अगर आप जगना नहीं चाहते तो अलार्म भी नहीं जगा पाएगी। हाँ, जो है वही है सर जी, आपको सीखना तो पड़ेगा जी। गौतम गुजर सर जी, नमस्ते सर जी। कल देखेंगे वो सारे सिचुएशन जी। अरे सर, कल देखेंगे ना, ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, वो कल करेंगे। और कभी कभी बीच में ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बड़ी सी बन सकती है, उसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल, वो नहीं कर सकते हैं सर जी। अरे सर जी, आपको हिंदी नहीं समझ में आती है क्या सर? मैं बोल रहा हूँ कल डिस्कस करेंगे, एग्जिट करना है, एंट्री करना है, क्या करना है। इनका टेप रिकॉर्डर रिपीट मोड में है क्या? रिपन मंडल सर, जय राम जी की सर जी, बोलिए सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बिल्कुल सीखेंगे सर जी। आज का कैसा लगा, समझ आया ना? ये जो अभी सिखाया पढ़ाया ना, वो यूट्यूब पे भी आ जाएगा, दोबारा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कल वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट रहेगा। धन्यवाद सर। नहीं सर, हिंदी ठीक है सर, धन्यवाद सर जी। टॉपिक पे थोड़ा फोकस रखिए ताकि शॉर्ट में निपटाया जा सके। टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या होता है, कहाँ बनता है, कैसे पहचानते हैं, ट्रेड कहाँ से लेना है, कब लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, उसके बारे में कल डिटेल में सीखेंगे। तो अगर आपका इंटेंशन सिर्फ ट्रेड करना है, नर्सरी एलकेजी नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली डिग्री करनी है, तो दिक्कत हो जाएगी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे तभी आगे वाला समझ में आएगा। इसलिए ये जो सेशन है क्वेश्चन आंसर का, इसी पे फोकस रखें कि हमको कैसे पहचानने में अगर दिक्कत हो रही है तो कैसे पहचान सकते हैं। कोई डाउट हो, वैसे डाउट तो होना नहीं चाहिए, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, खुद को तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी है तो उस पे रहिए। अब ट्रेड कहाँ से लेना है, कब लेना है, वो कल आएगा। सुब्रत कर्माकर सर, 0% OI चेंज है। ठीक ही तो बोला सर जी, बहुत डीप इन द मनी चले गए हैं जहाँ पे वो ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, तो थोड़ा देर से मूव करेगा, लेकिन मूव तो बराबर ही करेगा। आपको हर टिक पे 10 रुपया प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाएगा, बस इतना है। हाँ, 0.775 के ऊपर का ले सकते हैं। जितना डीप इन द मनी जाएंगे उतना बेटर रहेगा। आपकी तरफ से बहुत इको आ रही है, आप लाउड स्पीकर पे हैं और दूसरा डिवाइस भी ऑन है शायद,
जिसके कारण से इको आ रही है। आपका आंसर ये है ना कि बहुत डीप इन द मनी चले गए हैं जहां पे उतनी एक्टिविटीज नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक। लेकिन आपको लग रहा है ना कि अगर फिन निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर कर रही है, 4 पॉइंट ऊपर कर रही है, तो मेरा प्रीमियम 4 पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर क्यों नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है सर, निफ्टी में भी नहीं होता है, फिर निफ्टी में भी नहीं होता है, किसी में भी ऐसा नहीं होता है। स्पॉट 2 पॉइंट मूव कर रहा है तो प्रीमियम भी 2 पॉइंट मूव करे। स्पॉट अगर नहीं भी मूव करे, प्रीमियम 2 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है। स्पॉट 10 पॉइंट भी मूव कर गया, प्रीमियम 1 पॉइंट 2 पॉइंट मूव करे, ऐसा भी होता है। सुरेश प्रांजी सर, सुरेश प्रांजपे जी सर जी। हाँ, ये जो बॉक्स है ना, कभी रेड होती है, कभी ब्लू होती है, कभी ग्रीन होती है। रेड मतलब बेरिश मार्केट, ब्लू मतलब कंसोलिडेटेड मार्केट, ग्रीन मतलब बुलिश मार्केट। ये जो बॉक्स है ना, इसका कलर भी चेंज होता है, वो चेंज होता है पीसीआर के बेसिस पे जी सर। ये रेड ही होता है कॉल साइड वाला, ये तीनों 100% रेड ही होता है। आप क्या बोल रहे हैं 20 तारीख का? अरे सर जी, ये 100% रहता है ना, जहां पे भी 100% रहता है वो रेड रहता है। डेविस लैब देख लेते हैं, डेविस तारीख का 25 जनवरी का 1 तारीख पे कितने बजे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। प्राइस कहीं भी हो, प्राइस कहीं भी हो, मेरा रेजिस्टेंस 4000 है, सपोर्ट 3800 है, ठीक ना। तो लेवल 4000 से 3800 के बीच में जितने भी आ रहे हैं सारे ड्रॉ होंगे। लोचन अनभाने सर, ये जी लोचन जी बोलिए सर जी। हाँ जी। 7 बजे इवनिंग का क्लास, इवनिंग की वेबिनार 7 बजे होती है इवनिंग में, 7 से 9 बजे। क्या कंफ्यूजन है सर जी? मार्केट भीड़ को पैसा देती है क्या? आपको लगता है मार्केट भीड़ को पैसा देती है? मार्केट में 95% लॉस करने वाले 95% भीड़ है। निफ्टी का कितने बजे? हाँ जी, मैं क्या सिखा रहा था, आप क्या सीख गए? दोनों अलग डायरेक्शन में चले गए, ठीक ना। वॉल्यूम भीड़ होती है, वॉल्यूम भीड़ होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम स्पॉट प्राइस के पास हो वो होता है। समझ रहे हैं सर जी? टाइम लगेगा सर, आपको टाइम लगेगा, आपको बेसिक वाले वीडियोस दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे। हाँ सर 2 लोग हैं, कर लेते हैं। रमेश चौधरी जी, चौधरी साहब कहाँ चले गए? सब हैंड डाउन करके चले गए लग रहा है जी सर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए सर। तो आपको देखिए सर, समझने में दिक्कत नहीं है, आपको इमोशनल केमिकल लोचा है आपके दिमाग में जो आपको इमोशनल बनाता है। आपको समझने में दिक्कत नहीं है। अगर पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं, रियल ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, तो आप इमोशन के शिकार हैं। हाँ, तो आप कहीं पे भी ट्रेड कर ले रहे हैं, आप ट्रेड 1-2 ट्रेड अपना बताइएगा, कल या परसों 1-2 ट्रेड लिख के लाइएगा कि आपने इस टाइम पे ट्रेड लिया, क्योंकि आपने अभी तक तो लिखा नहीं होगा पिछला ट्रेड जो रियल वाला होगा। अरे सर जी, मैं आपको जेल में थोड़ी डाल दूंगा, मेरे पास छड़ी वगैरह कुछ नहीं है। अरे सर जी, मैं अगर डांट रहा हूँ तो आपके बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं डांट भी दे रहा हूँ ना, तो आपके भले के लिए ही है। अब देखिए, वो कल वाला डायलॉग दोबारा बोलूंगा मैं, अगर पत्थर छेनी से हथौड़ी से डर जाए ना तो मूर्त नहीं बन सकता है। ठीक है। अरे नहीं सर, सबको लगता है मैंने बहुत ज्यादा लॉस किया, मैंने बहुत ज्यादा लॉस किया है। हम लोग से भी बहुत ज्यादा लॉस करने वाले भी हैं। और अच्छा सर, एक अब ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, आपको ना बेसिकली डर लगता है जब ट्रेड ले लेते हैं, जब पैसे लगती है तो आपको डर लगता है, जिसके कारण से आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपको जल्दबाजी है, फोमो वाला है कि अगर अरे मेरे से ट्रेड छूट ना जाए। तो ऐसा कीजिएगा, कल 7 बजे सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप 2-3 अपने ट्रेड जिसमें आपको लॉस हुआ है वो लिख के लाइएगा टाइम के साथ। हम लोग उस पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपकी इमोशन क्या रही होगी, आपने क्या सोचा और क्या था मार्केट। ठीक है सर जी? धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा। गलत जगह पे एंट्री ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस से पहले ही आपका स्टॉप लॉस आता होगा। 3-4 ट्रेड कल लिख के लाइएगा जो आपने लिए हैं, ठीक ना सर? उसको डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा एनालिसिस करने में आसानी होगा कि आपके साथ दिक्कत क्या चल रही है। अभी तो ऐसा दिख रहा है कि आप डर जाते हो, जैसा जब पैसा आपका लाल दिखता है या हरा दिखता है ना, आप दोनों लाल में नहीं डरते हो, हरे में डर जाते हो। कल के लिए सर, कल के लिए आपके पास होमवर्क है कि आप 3-4 ट्रेड अपने लिख के लाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, फिर आगे बात करते हैं। अमित सर का एक मैसेज आया, उससे एक इंसिडेंट याद आ रही है। जो बच्चा स्कूल में मास्टर से रोज पिटाई खाता है ना, उसको एक्सपेक्टेड रहता है फिर आज मार पड़ेगी। किसी दिन उसकी गलती से मार्केट बोल रहा हूँ, मास्टर ने तारीफ कर दी ना, तो उसको सहन नहीं कर पाता है। वैसा ही हो गया है, आपने लॉस कर करके इतना कर लिया ना कि लॉस, अरे ये तो मेरा रोज का है। प्रॉफिट, अरे यार प्रॉफिट है, निकलता कहीं फिर लाल ना हो जाए।
आपको आपको माइंड को ये बोलना है कि मुझे ट्रेड करना है, लेकिन अच्छा ट्रेड करना है, जो मुझे समझ में आए वो वाला ट्रेड करना है। ट्रेड नहीं करना कोई सोल्यूशन थोड़ी हुआ। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर जी, कल आपसे बात होगी। अब बंक मत कर देना, कल बंक मत कर देना। चलिए सर जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट सर जी। जी सर।